ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ऋषि पंच की व्रत की कथा विधि और महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, मैंने जगत के स्वामी भगवान श्री विष्णु से पूछा था, भगवान भगवान सब व्रतों में उत्तम व्रत कौन कौन है, जो जो पुत्र पौत्र की व्रति करने वाला है और सुख सौभाग्य को देने वाला है। उस समय उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया था, वह सब मैं आपको कहता हूँ, सुनो। श्री विष्णु बोले, महाभाव, श्री पूर्व काल में देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों वेदों के पारगामी विद्वान थे और सदा स्वाध्याय में ही लगे रहते थे। प्रतिदिन अग्निहोत्र करते तथा सदा अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन एवं दान प्रतिग्रह रूप रूप क्षय कर्मों में प्रवृत्त रहते थे। सभी वर्णों के लोगों में उनका बड़ा मान था। वे पुत्र, पशु और बंधु बांधव सबसे प्रसन्न, सबसे संपन्न थे। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ देव शर्मा की गृहिणी का नाम नाम भरगा था। वे भाद्र के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि आने पर तपस्या, व्रत पालन के द्वारा इंद्रियों इंद्रियों को वश में रखते हुए पिता का एकोटित श्राद्ध किया करते थे। पहले दिन रात्रि में सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देते और निर्मल प्रभात काल आने पर दूसरे नए बर्तन मंगाते तथा उन सभी बर्तनों में अपनी स्त्री के द्वारा पाक तैयार कराते थे। वह पाक 18 रसों से युक्त एवं पितरों को संतोष प्रदान करने वाला होता था। पाक तैयार होने पर वे पटक पटक ब्राह्मणों को बुलवा बुलवा भेज कर बुलवाते थे। एक बार उक्त समय पर निमंत्रण पाकर समस्त वेद पाठी ब्राह्मण डोपरी में देव शर्मा के घर उपस्थित हुए। विप्र देव शर्मा ने अत्यय पाद्य पाद्यादि निवेदन करके विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। फिर घर के भीतर जाने पर सबको बैठने के लिए आसन दिया और विशेष मिष्ठान के साथ उत्तम अन्न उन्हें भोजन करने के लिए परोसा। साथ ही साथ ही साथ ही विधि पूर्वक पिंडदान की पूर्ति करने वाला श्राद्ध भी किया। इसके बाद पिता का चिंतन करते हुए उन्होंने उन ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, दक्षिणा और तांबूल निवेदन किए। फिर उन सब को विदा किया। वे सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। तत्पश्चात अपने सगुवटी, बंधु बांधव तथा और भी जो लोग भूखे थे, उन सबको ब्राह्मण ब्राह्मण ने विधि पूर्वक भोजन दिया। इस प्रकार श्राद्ध का कार्य समाप्त होने पर ब्राह्मण जब जब कुटी के दरवाजे पर बैठे, उस समय उनके घर की कुटिया और बैल दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगे। देवी बुद्धिमान ब्राह्मणों ने उन दोनों दोनों की बातें सुनी और समझी। फिर मन ही मन वे इस प्रकार सोचने लगे, ये साक्षात मेरे पिता हैं, जो मेरे ही घर के पशु हुए हुए हैं, तथा यह भी साक्षात मेरी माता है, जो दैव योग से कुटिया हो गई है। अब मैं इनके उद्धार के लिए निश्चित रूप से क्या करूं। इसी विचार में पड़े पड़े ब्राह्मणों को रात भर नींद नहीं आई। वे भगवान विश्वेश्वर का स्मरण करते रहे। प्रातः काल होने पर वे ऋषियों के समीप गए। वहां वशिष्ठ जी ने उनका परिपाटी स्वागत किया। वशिष्ठ जी बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने आने का कारण बताओ। ब्राह्मण बोले, मुनिवर, आज मेरा जन्म सफल हुआ तथा आज मेरी संपूर्ण क्रियाएं सफल हो गई, क्योंकि इस समय मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ है। अब मेरा समाचार सुनिए। आज मैंने शास्त्रोक्त विधि विधि से श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा समस्त कुटुंब के लोगों को भी भोजन दिया। सबके भोजन के पश्चात एक कुटिया आई और मेरे घर में जहाँ एक बैल रहता है, वहाँ जा उसे प्रतिरूप से संबोधित करके इस प्रकार कहने लगी, स्वामिन, आज जो घटना घटी है उसे सुन लीजिए। इस घर में जो दूध का बर्तन रखा हुआ था, उसे सांप ने अपना जहर उगल कर दूषित कर दिया। यह मैंने अपनी आंखों देखा था। ये देख कर मेरे मन में बड़ी चिंता हुई। सोचने लगी, इस दूध से जब भोजन तैयार होगा, उस समय सब ब्राह्मण हैं, इसको खाते ही मर जाएंगे। यो विचार कर मैं स्वयं उस दूध को पीने पीने लगी। इतने में बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे खूब मारा। मेरा अंग भंग हो गया है। इसी से मैं लड़खड़ाती हुई चल रही हूँ। क्या करूँ। बहुत दुखी हूँ। कुटिया के दुख का अनुभव करके बैल ने भी उससे कहा, अब मैं अपने दुख का कारण बताता हूँ, सुनो। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का साक्षात पिता था। आज इसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और पशु धन का दान किया है, किंतु मेरे आगे इसने इसने घास और जल तक नहीं रखा। इसी दुख से मुझे आज बहुत कष्ट हुआ है। उन दोनों का यह कटानक सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुनि श्रेष्ठ, मुझे मुझे तभी से बड़ी चिंता हो रही है। मैं
मैं वेद का स्वाध्याय करने वाला हूँ, वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में कुशल हूँ, फिर भी मेरे मेरे माता और पिता को मान दुख सहन करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं क्या करूँ? यही सोचता विचारता आपके पास आया हूँ। आप ही मेरा कष्ट दूर कीजिए। ऋषि बोले, ब्राह्मण उन दोनों दोनों ने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसे सुनो। ये आपके पिता परम सुंदर कुंडी नगर में श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे हैं। एक समय भादों के महीने में पंचमी तिथि आई थी। आपके पिता अपने पिता के श्राद्ध आदि में लगे थे, इसीलिए उन्हें पंचमी व्रत का ध्यान न रहा। उनके पिता की स्याह टूटी थी। उस दिन आपकी माता रजस्वला हो गई थी, तो भी उसने ब्राह्मणों के लिए सारा भोजन स्वयं ही तैयार किया था। रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडाल की, दूसरे दिन ब्रह्म घाटिनी और तीसरे दिन रोबिनी के समान अपवित्र बताई गई है। चौथे दिन स्नान के बाद उसकी 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 छुट्टी होती है। आपकी माता ने इसका विचार नहीं किया, अतः उसे उसी पाप से उसको उसको अपने अपने ही घर की कुटिया होना पड़ा है। तथा आपके पिता भी इसी क्रम से बैल हुए हैं। ब्राह्मण ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुझे कोई ऐसा व्रत दान यज्ञ और तीर्थ बतलाइए जिसके सेवन से मेरे माता पिता की मुक्ति हो जाए। ऋषि बोले, भाद्रों के शुक्ल पक्ष में पंचमी आती है, उसका नाम नाम ऋषि पंची है। उस दिन नदी, कुएं, पोखरे अथवा ब्राह्मण के घर घर पर जाकर स्नान करे, फिर अपने घर आकर गोबर से लीप कर मंडल बनाए, उसमें कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे तीर्थी की सावल से भर दे। उस पात्र में यज्ञ पवित्र सुरवन तथा फल के साथ ही सुख और सौभाग्य देने वाले 7 ऋषियों की स्थापना करे। ऋषि पंचमी के व्रत में स्थित हुए पुरुषों को उन सबका आह्वान करके पूजन करना चाहिए। तितली के चावल का ही नैवेद्य लगाए और उसी का भोजन करे। केवल एक समय भोजन भोजन करके व्रत करना चाहिए। उस दिन परम भक्ति के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक ऋषियों का पूजन करना उचित है। पूजन के समय ब्राह्मणों को दक्षिणा और घी के साथ विधि पूर्वक भोजन सामग्री दान देना चाहिए तथा समस्त ऋषियों की प्रसन्नता ही इस दान का उद्देश्य होना चाहिए। फिर विधि पूर्वक महात्म्य कथा सुनकर ऋषियों की प्रदक्षिणा करें और सबसे पटक पटक धूप दीप तथा नैवेद्य निवेदन करके अद्य प्रदान करें। अद्य का मंत्र इस प्रकार है, ऋषयं सन्तु मे नित्यं व्रत संपूर्तिकारिणं पूजा करन्तु मदतामर्षिभयो अस्तु। नमो नमः। पुलस्त्य पुलशस्वकटुपश्रेष्ठ इष्टता वसिष्ठा मरीषा तेया अद्य ग्रंथु वो नमः। ऋषिगण सदा मेरे व्रत को पूर्ण करने वाले हो, वे मेरी दी हुई पूजा स्वीकार करे। सब ऋषियों को मेरा नमस्कार है। पुलस्त्य पुल कटु पराशेष वशिष्ठ मारिश और आते ये मेरा अति ग्रहण करे। आप सब ऋषियों को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार मनोरम धूप दीप आदि के द्वारा ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से पितरों की मुक्ति होती है। अवश्य पूर्व कर्म के परिणाम से अथवा रज के संसर्ग दोष से जो कष्ट होता है उससे इस व्रत का अनुष्ठान करने पर निःसंदेह छुटकारा मिल जाता है। महादेव जी कहते हैं, यह सुनकर देव शर्मा ने पिता माता की मुक्ति के लिए ऋषि पंच से व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से वे दोनों पति पत्नी पुत्रों को आशीर्वाद देते हुए मुक्ति मार्ग से चले गए। ऋषि पंचमी का यह पवित्र व्रत ब्राह्मण के लिए बताया गया है, किंतु जो नर इसका अनुष्ठान करते हैं वे सभी पुण्य के भागी होते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष इस परम उत्तम ऋषि व्रत का पालन करते हैं वे इस लोक में पशु भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान श्री विष्णु के सनातन लोक को प्राप्त होते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।